सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की एक ऐसी पावन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका संबंध सीधे पालनहार भगवान विष्णु से है। यह कथा हमें यह समझाती है कि जब जीवन में मेहनत करने के बाद भी रास्ते न खुले, जब घर में अशांति हो, धन और सुख टिक कर न रुके, तब हमें किसी चमत्कार की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की शरण की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन में स्थिरता, शांति और सद्बुद्धि लेकर आता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में हरिदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ रहता था। हरिदास स्वभाव से बहुत ही सरल और ईमानदार था। वह भगवान विष्णु में सच्ची श्रद्धा रखता था और रोज उनका स्मरण करता था। फिर भी उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में धन की हमेशा कमी रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि पूरा दिन बीत जाता था, लेकिन घर में चूल्हा तक भी नहीं जल पाता। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ही धैर्यवान और संस्कारी थी। वह हर दुख को भगवान की इच्छा मानकर सह लेती, लेकिन जब बच्चों की भूख देखती तब उसका मन भीतर से बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे। हरिदास ने कई जगह काम और उधार के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। उसी दिन नगर में एक बड़े सेठ के यहाँ भोज चल रहा था। लक्ष्मी ने सोचा कि शायद वहां से थोड़ा अन्न मिल जाए। वह संकोच और डर के साथ सेठ के घर पहुंची, लेकिन वहां उसकी गरीबी देखकर उसे अपमानित कर दिया गया और द्वार से लौटा दिया गया। लक्ष्मी चुपचाप आंसू बहाते हुए घर लौट आई और भगवान विष्णु को मन ही मन याद करने लगी। उस रात लक्ष्मी बिना भोजन किए सो गई। मन बहुत व्याकुल था। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर अपार करुणा थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, घबराओ मत। यदि तुम और तुम्हारे पति श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे, मेरा स्मरण करोगे और बिना किसी लोभ के सच्चे मन से कर्म करोगे, तो तुम्हारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी की नींद खुली और उसका मन विश्वास से भर गया। अगले दिन गुरुवार था। लक्ष्मी और हरिदास दोनों ने प्रातः स्नान किया और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण की। घर में बहुत साधन नहीं थे, लेकिन श्रद्धा सच्ची थी। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, केले, चने और गुड़ का भोग लगाया और पूरी विनम्रता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें धन नहीं, पहले सही सोच और धैर्य दीजिए। उसी दिन से उन्होंने हर गुरुवार व्रत रखने का निश्चय किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि व्रत से क्या होता है, लेकिन हरिदास और लक्ष्मी का विश्वास मजबूत होता गया। तभी एक कठिन समय आया। हरिदास अचानक बीमार पड़ गया। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग ताने देने लगे कि अब कहाँ है तुम्हारे भगवान। लक्ष्मी का मन दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक गुरुवार ऐसा आया जब घर में दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं था। फिर भी उसने किसी तरह दीप जलाया और भगवान विष्णु से रोते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें राह दिखाइए। उसी समय एक साधु उनके द्वार पर आया। उनके मुख पर दिव्य शांति थी। उन्होंने हरिदास को दवा दी और कहा कि चिंता मत करो, भगवान विष्णु की कृपा तुम पर बनी हुई है। कुछ ही दिनों में हरिदास पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद नगर में एक राजा को एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। हरिदास को बुलाया गया। उसकी सच्चाई और
विनम्रता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अच्छा पद दे दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में गरीबी दूर हुई और घर में सुख शांति और सम्मान लौट आया। जिस सेठ ने कभी लक्ष्मी का अपमान किया था, वही समय के बदलने पर निर्धन होकर उसके घर आया। लक्ष्मी ने उसे अपमान नहीं किया, बल्कि प्रेम से भोजन कराया। सेठ को समझाया कि सच्चा धन भगवान विष्णु की कृपा से ही मिलता है। तो दोस्तों, इस बृहस्पतिवार व्रत कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान विष्णु केवल संसार के पालनहार नहीं, बल्कि वे भक्त के धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेकर अंत में उसे सही फल भी देते हैं। अगर आपके जीवन में भी रुकावटें आ रही हैं, मन अशांत है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य कीजिए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। तो दोस्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, आपके मन को शांति मिली, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।